तो देखो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट 5 के क्वेश्चन आंसर जो आपने यहाँ पर काम किया हुआ है उससे रिलेटेड ही क्वारीज। अब सबसे पहले बोला गया है कि टेल मी टोटल कैश बैलेंस 10,000 से 30,000 तक। अब हमें कैश का बैलेंस देखना है। तो कैश का बैलेंस देखने का क्या मतलब है, क्या देखना है हमें, लेजर देखना है। तो लेजर देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट जी है। लास्ट टाइम बताया तो थी, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर क्या दिखा देगा आपको, लेजर वाउचर। लेजर वाउचर में हमें क्या देखना है, कैश का लेजर देखना है। तो हमने कैश डाला, तो कैश का लेजर बैलेंस क्या दिखा रहा है हमारे पास, क्या दिखा रहा है कैश का लेजर बैलेंस, 20,000 रुपये। क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या है, कह रहा है कि 5 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल थे लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया, 5,20,000 रुपये। तो आप देख रहे होगे कि 20,000 जो यहाँ पर कैसे दिखा रहा है आपको, रेड से हाईलाइट होके दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 लाख की जगह 5,50,000 की कैपिटल लगा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा, कैश का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि इतना कैश हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैश लेजर की पीडीएफ बनाकर मेल करनी है या तो व्हाट्सअप करनी है। तो सेम जैसे हम बिजी के अंदर करते थे सेम वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैली के अंदर भी ऑल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे और करंट ई। अब क्या करना है, सेंड करना है। तो हमने कहा सेंड कर लेते हैं लेकिन डायरेक्टरी क्या रहेगी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टरी को भी स्पेसिफाई कर दिया, कॉन्फ़िगर करा और कॉन्फ़िगर के अंदर डायरेक्टरी क्या दिखा रहा है, पाथ ये दिखा रहा है। तो मैंने कहा ये पाथ नहीं रखना और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक पाथ बना लेते हैं ऑटोमेटिक। कहाँ पर आकर, ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर हमने एक पाथ दिया। या तो एक काम करते हैं, हम इसी के अंदर बना लेते हैं, अपने फोल्डर के अंदर ही बना लेना। ठीक है, और ऑल्ट डी करोगे, कंट्रोल सी, तो आप लोग चलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाथ दे देते हैं, कंट्रोल वी करके पाथ दिया, एंटर किया। अब देखोगे डायरेक्टली आपकी सेट होगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ सेंड करेंगे और जैसे ही सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। और हम देख लेते हैं क्या उसी डायरेक्टरी में हमारा चला गया फोल्डर। तो आप देखोगे कहाँ आ गया, प्रोजेक्ट 5 के अंदर टैली ARP 9 के यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना, कैश लेजर। ठीक है, कैश लेजर आ गया। कैश लेजर के बाद अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेल मी बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक का बैलेंस देखना है। तो बैंक के बैलेंस के लिए भी हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, बैंक का बैलेंस देखने के लिए भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर निकाल लेंगे और जो भी हमारा बैंक का नाम है उस बैंक का नाम, और क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के साथ ही कंट्रोल ई, और क्या कर देंगे, सेंड करने से पहले कॉन्फ़िगर कर लेना और कहाँ पर पीडीएफ की लोकेशन चेंज करना, कंट्रोल वी बटन दबाना, एंटर करना और स्किप करके अब दोबारा क्या कर देना, सेंड कर देना। तो ये आपका बैंक का बैलेंस भी यहाँ पर क्या हो गया, बैंक का लेजर भी सेंड हो गया। अब उसके बाद फिर क्या पूछा गया है आपसे, फिर पूछा गया है शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू, यानी कि हमारे पास टोटल कितना स्टॉक पड़ा है और उसकी टोटल वैल्यू क्या है। वो देखने के लिए आपको कहाँ पर आना है, वो देखने के लिए आपको आना है रिपोर्ट्स के अंदर, और रिपोर्ट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्टॉक समरी। और ये है आपका टोटल स्टॉक और टोटल स्टॉक की वैल्यू। कितना स्टॉक है हमारे पास, 641 पीस अवेलेबल है और इसकी टोटल वैल्यू है 14,85,900। अब हमें इसका भी क्या करना है,
PDF बनाना है तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया और क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ ही और सेंड करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन और पाथ यहाँ पर क्या कर देंगे, अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। या हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एंटर किया और क्या कर देंगे, सेंड। तो सेंड करोगे तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉक अपडेट हो गया। इसके अंदर इन आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर आइटम का आपको इन आउट देखना है उस पर आप एंटर करोगे तो फिर यहाँ पर इन आउट ये दिखाएगा। हाँ, उसके बाद स्टॉक मंथली समरी देखनी है किसी भी आइटम की तो यहाँ पर मंथली पे क्लिक करोगे तो मंथली आ जाएगी। और शो प्रॉफिट देखना है तो यहाँ पर जैसे ही प्रॉफिट पे क्लिक करोगे तो प्रॉफिट भी दिखा देगा आपको किस किस आइटम में कितना कितना। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे मंथली समरी, मूवमेंट एनालिसिस, तो मूवमेंट एनालिसिस में भी आपको दिखा देगा यहाँ पर। तो मूवमेंट एनालिसिस में देखो दिखा रहा है यहाँ पर 100 पीस खरीदे इन, और यहाँ पर आउट क्वांटिटी कहाँ से दिखाएगा, यहाँ से। स्टॉक समरी, चेंज व्यू, और चेंज व्यू में अगर क्या देख लोगे, मूवमेंट एनालिसिस, तो मूवमेंट एनालिसिस में इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कितना परचेज किया और कितना सेल कर दिया। और उसके साथ साथ कुछ और देखना है यहाँ पर तो और भी देख सकते हैं। एवरीथिंग एनालिसिस, इसमें डेज के हिसाब से स्लैब बना के दिखाता है कि कितने दिन के अंदर आपका स्टॉक जो है बिक जाता है और कितने दिन तक यहाँ पर यह पेंडिंग पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टॉक की रिपोर्ट है यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या पूछा आपसे, इसके बाद आपसे पूछा यहाँ पर कि शो शीना इंटरनेशनल लेज़र बैलेंस, यानी कि अब एक पार्टी है उसका हमें क्या देखना है, लेज़र का बैलेंस देखना है। तो लेज़र का बैलेंस देखने के लिए आप क्या करेंगे, लेज़र देखने के लिए ऑल्ट के साथ जी, और यहाँ पर क्या देख लेंगे, लेज़र वाउचर, पार्टी का नाम शीना इंटरनेशनल, और अब इसका बैलेंस आ गया। तो ऑल्ट के साथ ई, कंट्रोल ऑल्ट ई, एंटर, और क्या कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर क्या कर देना, डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल वी, एंटर, और यहाँ से नाम भी चेंज कर लेना। तो क्या नाम है यहाँ पर, शीना इंटरनेशनल। तो यहाँ पर देखो अब आपका ऑटोमेटिक नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको वहाँ मैनुअली नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, और सेंड कर दोगे तो ये शीना इंटरनेशनल का ऑटोमेटिक क्या निकल के आ गया, आपका लेज़र निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ बोला शो रेडियो आइटम बैलेंस, यानी कि जो रेडियो आइटम है उसका बैलेंस बताओ। यानी कि सिंगल हमें सिर्फ एक आइटम का बैलेंस देखना है। तो एक आइटम का बैलेंस देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार ऑल्ट जी करके देखते हैं, और ऑल्ट जी में स्टॉक समरी आ रही है। स्टॉक समरी में तो सारा एक साथ ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पर रेडियो डाल दें तो रेडियो ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, लेज़र देखना है। तो लेज़र के लिए हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और मोर रिपोर्ट्स में एक इन्वेंट्री बुक्स आता है, और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर स्टॉक आइटम आता है, और स्टॉक आइटम के अंदर अब आप क्या डालोगे यहाँ पर, रेडियो। तो रेडियो डालते ही अब आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेडियो का ये आपका लेज़र निकल के आ जाएगा। और इसमें बताएगा आपको आपने 80 क्वांटिटी परचेज करी थी, इसमें आपने 48 सेल कर दी है, और 72 आपके पास इस क्वांटिटी का बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था लेज़र का बैलेंस। कैसे देखा हमने, इसको देखने के लिए क्या करा हमने, इसको देखने के लिए हम आए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, और क्या स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम के अंदर हमें क्या देखना था, हमें देखना था रेडियो,
तो हमने यहाँ पर क्या निकाल के देख लिया, रेडियो निकाल कर देख लिया। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पर याद रखेंगे, पार्टी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको अकाउंट्स बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, और आइटम से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो आपको इन्वेंट्री बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक आइटम और अकाउंट्स बुक का मतलब कि पार्टीज के लेजर। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, शो टोटल सेल अमाउंट विथ क्वांटिटी। अब कहता है कि सेल का अमाउंट बताओ और विथ क्वांटिटी के साथ बताओ। तो यहाँ पर हम सेल का अमाउंट देखते हैं अकाउंट बुक के अंदर, और क्या सेल रजिस्टर और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है अभी आपके पास, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ रहा है पार्टी का अमाउंट, पार्टी का नाम और वाउचर नंबर और टोटल अमाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा नहीं रहा आपको, यहाँ पर आपको पार्टी की क्वांटिटी नहीं दिखा रहा कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमें पार्टी की क्वांटिटी भी देखनी हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चेंज व्यू के अंदर, कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो सबसे पहले कहता है पार्टी का एड्रेस देखना है, हमने कहा नहीं पार्टी का एड्रेस नहीं देखना। वाउचर नंबर, हमने कहा ठीक है वाउचर नंबर आ जाए। कंसाइनर डिटेल, पैन नंबर, सीआई नंबर, ऑर्डर डिटेल, और सबसे लास्ट में आप देखोगे क्या आ जाएगा, कहता है कि क्वांटिटी। हमने कहा हाँ क्वांटिटी तो हमें देखनी थी कि टोटल क्वांटिटी कितनी कितनी हमने यहाँ पर सेल करी है। क्या शो रेट भी देखना है कि किस रेट से सेल करी है। तो हमने कहा हाँ ये भी हमें दिखा दो कि किस रेट से हमें सेल करी है। तो अब देखोगे आप, अब आपके पास टोटल रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो रिपोर्ट में आपको एक तो वाउचर नंबर आ गया, वाउचर टाइप आ गई, वाउचर नंबर, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ग्रैंड टोटल और टोटल सेल आपके पास। ये आपके पास क्वांटिटी के हिसाब से टोटल सेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, कैसे हमें देखने के लिए मिली, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, चेंज मोड किया था, और यहाँ पर हमने कॉलमर के अंदर आकर जो हमें कॉलम चाहिए हमने उन वाले कॉलम को यस कर लिया, और हमें जो कॉलम नहीं चाहिए उन वाले कॉलम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपको कहा ना था, उसके बाद कहता है शो टोटल परचेज अमाउंट विथ क्वांटिटी। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, परचेज का अमाउंट देखना है और विथ क्वांटिटी के साथ देखना है। तो परचेज का अमाउंट और क्वांटिटी दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है। तो परचेज रजिस्टर, और परचेज रजिस्टर के बाद एंटर करेंगे, और चेंज मोड, और चेंज मोड के अंदर कॉलमर, कॉलमर के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे हाँ ऑल्ट एच कर दोगे तो आ जाएगा, कंट्रोल के साथ एच बटन दबाओ, कंट्रोल के साथ एच। तो यहाँ पर भी देखो क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी डिटेल्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पर परचेज के अंदर भी क्वांटिटी आ जाएगी और प्राइस आ जाएगा। और एक्सपोर्ट करना है तो आपको मालूम ही है कि एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे। अब उसके बाद पूछा गया आपसे शो डे बुक बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल, यानी कि हमें डे बुक का बैलेंस बताना है। तो डे बुक देखने के लिए हमें क्या करना रहेगा, डे बुक देखने के लिए समरी हम आएंगे कहाँ पर, डे बुक के अंदर, और डे बुक अब आपकी ये निकल कर आ गई। ठीक है, तो डे बुक देख लिया हमने। डे बुक के बाद फिर आपको क्या देखना है, शो ऑल सिंडिकेटर्स बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल, यानी कि वो सभी पार्टी, वो सभी क्रेडिटर्स जिनका हमें पैसा देना है। तो देखने के लिए वो कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपको जाना है सिंडिकेटर्स के अंदर। तो ये आपके सिंडिकेटर्स हैं, कुछ का आप देख रहे हो कि डेबिट बैलेंस आया हुआ है, और कुछ का आपके पास यहाँ पर क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये अमाउंट आपको पे करना है, और अगर किसी पार्टी का डेबिट बैलेंस आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो अमाउंट उस पार्टी से यहाँ पर रिसीव करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा आपसे कि आपसे पूछा है कि डेटर्स का बैलेंस बता दो। तो
तो डेटर्स का बैलेंस हम कहाँ से देखेंगे, क्रेडिटर्स का तो हमने देखा करंट लायबिलिटीज से, और डेटर्स का हम देख लेंगे कहाँ से, करंट एसेट से। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सन्नी डेटर्स। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कुछ ऐसी पार्टी हैं जिनको क्या दिखा रहा है, जिनका क्या दिखा रहा है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका 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 और इसका। तो यानी कि इनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इनको हमें अमाउंट पे करना है, इनसे हमने ज़्यादा पैसा ले लिया। और जिनका भी यहाँ पर डेबिट दिखा रहा है, इनका मतलब ये है कि अभी हमें इनसे पैसे लेने हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है, शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। अब हमें यहाँ पर क्या निकाल के बताना है, हमें बताना है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए बैलेंस शीट में ही आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 8,71,650, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसकी भी हमें क्या करनी है, पीडीएफ बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल के साथ ई करंट और क्या कर देंगे, कन्फिगर, और कन्फिगर करने के बाद आप सेम इसकी भी पीडीएफ बना लोगे। उसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद फिर क्या कहता है, शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या देखना है, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट देखना है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आप नो करो यहाँ पर, और डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर अब आप देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। F5 जैसे आपने F5 पे किया तो लेज़र के हिसाब से आ गया हर एक पार्टी, और F5 पे हटा दोगे तो ग्रुप के हिसाब से दिखाने लगेगा, ग्रुप वाइज और विदाउट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिखाता है, फिर कहता है शो पार्टी वाइज डे बुक। पार्टी वाइज डे बुक का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, पार्टी का लेज़र निकाल के दिखाना है। उसके बाद फिर कहता है शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल, यानी कि वो सभी पार्टी जिनसे हमें क्या करना है, अमाउंट रिसीव करना है, लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वही है आपके डेटर्स, लेकिन इसके अंदर एक आउटस्टैंडिंग एनालिसिस और आ रहा है। तो आप क्या कर लेना, बैलेंस शीट में आना, और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स और क्या है, सन्नी डेटर्स। तो सन्नी डेटर आ गया। और ये देखने के बाद, और अगर आपको और रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और मोर रिपोर्ट्स के अंदर आप कहाँ पर आ जाना, अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ग्रुप ऑफ समरी। ग्रुप ऑफ समरी में नाम डाल देना सन्नी डेटर्स, तो ये आपका डेटर का लेज़र बैलेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें क्रेडिटर का देखना है। तो क्रेडिटर का देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, सन्नी क्रेडिटर डालेंगे, तो सन्नी क्रेडिटर निकल के आ जाएगा ये आपका। और इसके नीचे एक स्टेटमेंट अकाउंट्स और भी आता है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, पेबल और रिसीवेबल। तो रिसीवेबल देखनी है, तो रिसीवेबल हमने यहाँ पर बिल के हिसाब से डाला नहीं है। तो अगर बिल वाइज डालते ग्रुप ऑफ अकाउंट सन्नी डेटर्स, तो सन्नी डेटर का इधर आ जाएगा। और अगर सन्नी क्रेडिटर का देखना है तो सन्नी क्रेडिटर का आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर कहता है शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हमने देख ही लिया। शो ऑल आइटम वन ग्रुप जनरल, ये भी सेम वैसे ही आ रहा है यहाँ पर। शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वाइज। डिटेल वाइज हमने देखा इनवर्ड और आउटवर्ड, कितना खरीदा कितना सेल किया। और शो आइटम डे बुक। आइटम डे बुक के अंदर हमने कहाँ पर गए थे, इन्वेंट्री के अंदर। और इन्वेंट्री के अंदर आपको कहाँ पर जाना था, इन्वेंट्री बुक्स। और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आपको सिंगल स्टॉक आइटम देखनी है। उसके बाद शो ऑल आइटम मटेरियल सेंटर, तो ये हमारा मेन स्टोर में ही है। उसके बाद शो ऑल नेगेटिव स्टॉक आइटम। तो नेगेटिव स्टॉक आइटम आपको कहाँ से देखनी है, वो आपको यहीं से देखनी है, स्टॉक समरी से। जो आपकी नेगेटिव होगी वो यहाँ पर आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद शो प्रॉफिट पार्टी वाइज और शो प्रॉफिट आइटम वाइज। आइटम वाइज हमने प्रॉफिट तो देख लिया था, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट में कितना कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आइटम वाइज भी प्रॉफिट आ गया,
लेकिन पार्टी वाइज प्रॉफिट आया है क्या, तो पार्टी वाइज एक बार हम प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए हम देख लेते हैं एक बार मोर रिपोर्ट्स के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पर कहीं दिखा रहा है अकाउंट्स बुक के अंदर, तो हम यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं सेल रजिस्टर, एंटर, और यहाँ पर शो प्रॉफिट। तो यहाँ पर जैसे हम शो प्रॉफिट करेंगे तो पार्टी के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा कि किस पार्टी से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट देखने के बाद अब हमें क्या करना है, शो सेल रिपोर्ट वन पार्टी ऑल आइटम। तो ये लेजर ही देखना, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर क्या करा, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, और अब ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं टैली के अंदर। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।